हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की हमारी कहानी का शीर्षक है शादी के 20 साल बाद। गायत्री और महेश की शादी को 20 वर्ष हो चुके थे। इकलौता बेटा MBBS की पढ़ाई के लिए दूसरे शहर में रहता था, तो वे पति पत्नी अकेले ही घर में रहते थे। शादी के इतने वर्षों बाद गायत्री को एक दिन अचानक ख्याल आया कि अगर वह इस उम्र में अपने पति को छोड़कर कहीं चली जाए तो उसके पति कैसा महसूस करेंगे। इसी विचार की हकीकत को जानने के लिए उसने एक कागज निकालकर लिखा, अब मैं तुम्हारे साथ और ज्यादा नहीं रह सकती। ऊब चुकी हूं मैं तुम्हारे साथ से। मैं आज यह घर छोड़कर जा रही हूं, हमेशा हमेशा के लिए। उस कागज को उसने टेबल पर इस प्रकार रखा कि आसानी से उसे देखा जा सके, और जब महेश के आने का समय हुआ तो उसकी प्रतिक्रिया देखने के लिए वह बेड के नीचे छुप गई। महेश आया। उसने अपनी पत्नी गायत्री को आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं आया। अचानक उसकी नज़र टेबल पर रखे उस कागज पर पड़ी तो उसने उसे उठाकर पढ़ना शुरू किया। कुछ देर की चुप्पी के बाद उसने इधर उधर देखा और फिर अपनी जेब से पेन निकालकर उसी कागज पर कुछ लिखा। फिर वह खुशी की सीटी बजाने लगा और गीत गुनगुनाने लगा। धीरे धीरे मस्ती में डांस करने लगा और फिर उसने कपड़े बदलकर पार्टी वियर ड्रेस पहन ली। थोड़ी देर बाद उसने अपने फोन से किसी को फोन लगाया। हेलो डार्लिंग, देखो आज मैं आज़ाद हो गया हूँ। शायद मेरी मूर्ख पत्नी को समझ में आ गया कि वह मेरे लायक नहीं थी, इसीलिए आज वह इस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। अब मैं तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। ऐसा करो, तुम फौरन तैयार हो जाओ और मेरे घर के सामने वाले पार्क में अभी आ जाओ। यह सब कहकर पति बाहर निकल गया। आंसू भरी आंखों से बदहवास सी गायत्री बेड के नीचे से निकली। उसे अपने पति से ऐसी आशा कदापि न थी। उसके पति का किसी और से अफेयर चल रहा था और वह उससे छुटकारा पाना चाहता था। उसने ऐसा सोचा भी नहीं था। कांपते हुए हाथों से उसने वह कागज उठाया और देखने लगी कि उसके पति ने उसमें क्या लिखा है। अपने पति की लिखी लाइन पढ़ी जिसमें लिखा हुआ था, बेड के नीचे से तुम्हारे पैर दिखाई दे रहे थे बावली कहीं की। नौटंकी भी ढंग से नहीं करनी आती तुम्हें। पार्क के पास वाली दुकान से ब्रेड लेकर आ रहा हूं, तब तक तुम चाय बना लेना। और हाँ, दीवाना हूं तेरा, मुझे इनकार नहीं। कैसे कह दूं कि मुझे तुमसे प्यार नहीं। कुछ शरारत तो तेरी नजरों में भी थी। मैं अकेला ही इसका गुनहगार नहीं। आई होप फ्रेंड, ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।